आज की कहानी का टाइटल है पार्किंग प्रॉब्लम, यानी कि पार्किंग की समस्या। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तब आपका हमारे चैनल लर्न एकेडमिया पर स्वागत है। इस वीडियो में हम ग्रामर के कुछ रूल्स और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी भी सीखेंगे। इम्पोर्टेंट वोकेबलरी आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। देखते हैं आगे स्टोरी में। फार्मर यानी कि किसान वर ट्रेम नाम है, ठीक है। हैड गोट मिली या पाई या खरीदी ए न्यू वैन, एक नई गाड़ी। विद ए ट्रेलर के साथ। किसान ट्रेम ने एक नई गाड़ी ट्रेलर के साथ पाई या खरीदी। ही उसके हैड पास, है ना, थी। एक ओल्ड वैन, एक पुरानी गाड़ी। एक ट्रैक्टर एंड हॉर्स बग्गी, और एक घोड़ा गाड़ी। और ए डंकी कार्ड, और एक गधा गाड़ी। उसके पास एक पुरानी वैन, ट्रैक्टर, घोड़ा गाड़ी और गधा गाड़ी थी। नाउ अब, ही हैड अ प्रॉब्लम, उसे एक समस्या थी। ही हैड अ प्रॉब्लम, उसे एक समस्या थी। वेयर, कहाँ। शुड, चाहिए। शुड का प्रयोग किया जाता है चाहिए के सेंस में, ठीक है। आई पार्क, मैं पार्क करूँगा। दिस, इस वैन, गाड़ी को, एंड ट्रेलर, और इस ट्रेलर को। उसे एक समस्या थी, वो क्या थी कि मैं इस वैन और ट्रेलर को कहाँ पार्क करूँगा। वह वंडर्ड, वह परेशान था। द फार्म क्रिएचर, यानी कि खेत के जीव, वर थे, वेरी वरीड, बहुत अधिक चिंतित। वेरी वरीड का मतलब होता है चिंतित। खेत के जीव बहुत चिंतित थे। वुड ही, वह, पुट, रखेगा, इट, इसको, इन द वन, खलियान में। वो क्या कह रहे हैं कि वह इसे खलियान में रखेगा। और या द स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, या अस्तबल में। और या वुड द हैंस वी सोल्ड ऑफ का मतलब होता है बेच देगा। टू मेक, बनाने के लिए। प्लेस, एक स्थान। फॉर द वैन, गाड़ी के लिए। अब वो क्या कह रहे हैं, या तो वे हैंस, मुर्गियों को, वी सोल्ड, बेच देगा या बेच दी जाएंगी। टू मेक, प्लेस, स्थान बनाने के लिए। फॉर द वैन, गाड़ी के लिए। वे विस्पर्ड का मतलब होता है कानाफूसी करना। वे कानाफूसी कर रहे थे। एंड और कंसल्टेड, और वे सलाह दे रहे थे या सलाह ले रहे थे। वन अनोदर, एक दूसरे से। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। सम मैन, कुछ आदमी। अराइव्ड, पहुँचे। एट द फार्म, खेत पर। विद अ लॉट ऑफ स्टफ का मतलब होता है सामान, और अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत अधिक, है ना, कुछ सामान के साथ खेत पर आए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। सम मैन, कुछ आदमी। अराइव्ड, सेकेंड फॉर्म है अराइव की, तो पता लगता है कि सेंटेंस का हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। एट द फार्म, खेत पर। विद अ लॉट ऑफ स्टफ, बहुत सामान के साथ। अब उस सामान में क्या क्या था। वुड, लकड़ी। एंड और ड्रिल, और ड्रिल। एंड और सॉ, आरी, सॉ का मतलब होता है आरियाँ। एंड और ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, और सभी प्रकार की चीज़ें। देयर वाज, देखिए देयर का मतलब होता है वैसे तो वहाँ, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर इसका हम मतलब कुछ भी नहीं निकालेंगे। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। नॉइस, शोर, बहुत सारा शोर था। एज, जैसे ही। दे, वे। हैमर्ड, हथौड़ा मार रहे थे, जैसे ही वे हथौड़ा मार रहे थे। एंड और सौड, आरी, सौड का मतलब होता है आरी से काटना या आरी चलाना। सौड, आरी चला रहे थे। एंड और ड्रिल, और ड्रिल कर रहे थे। जब वो आरी चला रहे थे, हैमर मार रहे थे और ड्रिल कर रहे थे, तो क्या था, बहुत अधिक शोर था। देखिए दिस का मतलब होता है ये। बेंट ऑन बना है गो ऑन से। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, तो बेंट ऑन जारी रहा था। फॉर 2 डेज, 2 दिनों के लिए। तो यहाँ पर देखिए वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है, तो सेंटेंस कौन सा होगा हमारा, पास्ट का होगा। और ना ही नेगेटिव है, ना ही प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, तो ये हो गया इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ऑन द थर्ड मॉर्निंग, यानी कि तीसरी सुबह। अ लार्ज न्यू वन, एक बड़ा नया खलिहान। वाज, था। स्टैंडिंग, खड़ा हुआ।
बिहाइंड पीछे द फार्म हाउस के एक बड़ा नया खलियान फार्म हाउस के पीछे खड़ा हुआ था। ऑल द क्रिएचर सभी जीव वेंट, देखिए वेंट है गो की सेकंड फॉर्म, वेंट गए, टू एडमायर प्रशंसा करने के लिए या देखने के लिए, इट इसको, और सभी जीव इसे देखने के लिए गए। एंड और हीव्ड, देखिए हीव का मतलब होता है आह भरना, तो सेकंड फॉर्म है हीव आह भरी। असाई का मतलब भी आह भरना होता है या सांस लेना। ऑफ रिलीफ चैन की, और उन्हें एक चैन की सांस ली। देयर होम्स उनके घर वर थे सेफ सुरक्षित आफ्टर ऑल इस सब के बाद, उन सभी के घर इसके बाद सुरक्षित थे। ये कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।